हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। देखिए, आज बहुत कमाल का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है डिबेंचर्स का। हमने कंपनी का शेयर्स पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि कंपनियां किस तरह से मार्केट में शेयर्स इशू करें, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक कंपनी चैप्टर का, जो कि है डिबेंचर्स का। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को अगर दबाया नहीं है तो उसको जल्द से जल्द प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो यार लाइक दो, मोटिवेट करो, क्योंकि आपका ऊपर ही सब कुछ है और मैं भी सभी कुछ आप ही के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, आगे बढ़ाता हूं और हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिबेंचर्स का टॉपिक। आखिर क्या होता है डिबेंचर्स, कंपनियां क्यों मार्केट में डिबेंचर्स को इशू करती, क्या जरूरत पड़ता है कि कंपनी को शेयर्स की जगह पर डिबेंचर। मैं ये नहीं बोलता कि वो मार्केट में शेयर्स नहीं छोड़ती, वो मार्केट में शेयर्स भी छोड़ती है और जरूरत पड़े तो डिबेंचर्स छोड़ती है। तो एक्चुअली डिबेंचर है क्या, सवाल यह हुआ कि एक्चुअली में डिबेंचर्स है क्या। तो देखो भैया, सिंपल सवाल है, कंपनियां मार्केट में शेयर क्यों छोड़ती है। कंपनियां मार्केट में शेयर्स इसलिए छोड़ती है ताकि उन्हें कैपिटल का जुगाड़ हो पाए, ताकि वो जो कैपिटल का जुगाड़ होगा उससे कंपनियां क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। उस कैपिटल से वो अपने बिजनेस को रन करेगी, अपने बिजनेस को चलाएगी और बदले में क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। प्रॉफिट कमाने के बाद जो उसका हिस्सा होगा वो क्या करेगी, अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा उनको क्या करेगी, डिविडेंड थोड़ा दे देगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो भैया पब्लिक को भी फायदा, पब्लिक को क्या मिला, डिविडेंड मिला, कंपनी को क्या मिला, कैपिटल मिला। अब भैया कंपनी आराम से चली, प्रॉफिट कमाई, कंपनी भी खुश, पब्लिक भी खुश, हम भी खुश और आप भी खुश, सब। ठीक है, तो ये हम लोग सब खुश हो गए। अब बना क्या, कंपनी को चलाने के लिए कुछ और फंड की जरूरत है और शेयर्स खत्म हो गए। अब भैया शेयर्स नहीं छोड़ सकते, जितने शेयर छोड़ने थे सारे के सारे मार्केट में हमने छोड़ दिए। अब हमारे पास कोई शेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो कंपनियां देखो बहुत कमाल का चीज करती है। कंपनी क्या करती है, एक कागज लेती है, उस पर लिखती है क्या, सरबजीत मुझे 10 लाख का लोन देगा। सरबजीत, ये जो मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, लिखा है क्या कि सरबजीत जी मुझे 10 लाख का लोन देगा, बदले में उसको 10% दूंगा। और कंपनी ने क्या, उसको मोहर लगा दी और एक कागज, एक सिंपल सा कागज सरबजीत को दिया और बोला चल 10 लाख निकाल, 10 लाख निकाल। सरबजीत बोला है, ये कागज लेके 10 लाख लिखने का पक्का, अरे हाँ ले, एकदम ये ले कागज और 10 लाख रुपए दे। तो क्या सरबजीत देगा, क्या लगता है सरबजीत देगा, बोलो सरबजीत दोगे, अरे दोगे, क्यों दोगे जरा बताओ। यस, सरबजीत का कहना है कि हाँ सर मैं तो दे दूंगा, हाँ भैया मैं दे दूंगा, क्यों दूंगा, अरे भैया इससे तो मेरा ही फायदा है। हमने क्या फायदा है, तो सरबजीत ने मुझे बताया कि भैया ये कागज के बदले में जब कंपनी को 10 लाख दूंगा तो कंपनी क्या करेगी, बदले में मुझे क्या देगी, उस 10 लाख पर इंटरेस्ट देगी। मैंने डिविडेंड नहीं बोला, याद रखिएगा, मैं शेयर्स मार्केट में नहीं दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, डिवेंचर्स। मैं क्या कर रहा हूं, डिवेंचर। तो कंपनी क्या करेगी, इस डिवेंचर पर क्या करेगी, जो डिवेंचर होल्डर होगा उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो भैया बंदे को फायदा। अब सोचो 10 लाख रुपए उसको पास रखा, तो घर में बैठे बैठे बढ़ेगा तो नहीं ना, तो इससे अच्छा भैया तुम मुझे दे दो। कंपनी बोलती तुम मुझे दे रहे, बदले में मैं तुमको 10% का क्या करूंगी, 10% का क्या करूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। अब इंटरेस्ट कैसे देगी वो सुन लो। इंटरेस्ट क्या होता है, हर 6 महीने में कंपनी क्या करेगी, हर 6 मंथ में इसको इंटरेस्ट भरेगी। कौन से रेट से, एक फिक्स रेट से। फिक्स रेट का मतलब क्या, वो सुन लो कि यहाँ पे ये जो कागज है, इस कागज में लिखा रहेगा कि सरबजीत ने मुझे 10 लाख का लोन दिया और उसके बदले में उसको 10% का हर 6 महीना में क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। तो सोचो ये कागज, ये एक कागज पे क्या करेगा, सरबजीत कमाना स्टार्ट करेगा। सोचो ये कागज, इस कागज से उसको क्या आने लग गई, इनकम आने लगी, बैठे बैठा इसको क्या मिलने लग गया, इंटरेस्ट मिल गया।
इस कागज को सिर्फ कंपनी ने क्या किया, सिर्फ दिया, सर जी को दिया, अब बदले में 10 लाख हासिल। सोचो इससे कागज की कीमत कितनी है, बहुत है। इससे कागज की कीमत कितनी है, बहुत है। तो ये कागज क्या है पता है, ये कागज कंपनी के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट है। क्या है ये, एक तरह का सर्टिफिकेट। बात समझ में आ गई, बात समझ आई। और देखो इसको डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे, लिखा है डिबेंचर्स इज ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी। डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या एक सर्टिफिकेट है जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है, कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। स्टाम्प विद ऑफिशियल सील, जिसपे क्या होती है, कंपनी की स्टाम्प होती है, कंपनी की क्या होती है, स्टाम्प होती है। which contains the details of interest bearing loan। इस एक सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि पब्लिक से कंपनी ने कितने का लोन लिया। इस सर्टिफिकेट लिखा रहता है कि पब्लिक से कंपनी ने कितने का लोन दिया और इस लोन पर कंपनी कितने का इंटरेस्ट देगी, कितने का इंटरेस्ट देगी, ठीक है, वो सारा कुछ करना है इसमें लिखा था। तो बेयरिंग लोन मेड बाय द कंपनी ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, किस बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। किस बेसिस पे, लंबे समय के बेसिस पे भैया क्या करती है कंपनी, मार्केट में क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उसके बदले में लोन लेती है और बदले में क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। यही कहलाता है आपका डिबेंचर्स। क्या कहलाता है आपका, डिबेंचर्स। बात समझ आ गई। तो डिबेंचर्स कुछ ज्यादा नहीं है, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी द्वारा इशू किया जाएगा ऑफिशियल सील के द्वारा, मोहर के द्वारा, जिसमें लिखा रहता है भैया कि ये कागज जिसकी कीमत अब कितनी है, 10 लाख के सर्टिफिकेट है, ठीक है, यही होता है डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स मार्केट कंपनी कब इशू करती है, जब भी उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी उनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेंगे, मार्केट में डिबेंचर्स छोड़ देंगे। अब भैया आप मुझे ये बता दीजिए क्या शेयर डिबेंचर अलग है, ना बाबू, शेयर्स और डिबेंचर बिल्कुल एक जैसा नहीं है, याद रखना शेयर्स और डिबेंचर्स बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है वो देखो, जब कंपनियां मार्केट में शेयर छोड़ती है तो जिसको शेयर, जो भी उस शेयर को खरीदेगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपनी का ऑनर बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंपनियां मार्केट में डिबेंचर्स छोड़ेगी और डिबेंचर्स को जो भी लेगा, यानी जो भी लेगा वो ऑनर कंपनी के नहीं बनेंगे, वो कंपनी कभी ऑनर नहीं बनेगी, वो बनेंगे क्या पता है, वो बनेंगे क्रेडिटर्स। कौन बनेंगे, क्रेडिटर्स। यानी ये वो लोग हैं जिसने उन्हें कंपनी को क्या दिया, लोन दिया, अब लोन के पैसा लेने के लिए क्या है वो खड़े हैं, जिनको क्या बोला जाएगा, जिनको बोला जाएगा डिबेंचर होल्डर्स, जिनको बोला जाएगा डिबेंचर होल्डर्स। शेयर्स में क्या होगा, कंपनियां क्या करती है, डिविडेंड पे करती है, जबकि डिबेंचर पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। शेयर्स कई तरह के होते हैं, दो तरह के, इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर्स कई तरह के होते हैं जो भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत टाइप्स के होते हैं, समझ में आया। तो शेयर्स और डिबेंचर बहुत बड़ा फर्क है। अभी बहुत कमाल का चीज है, अगर आपको याद होगा तो याद रखना, शेयर का कभी कोई एंट्री मारते तो क्या मारते थे, शेयर कैपिटल बोल के मारते थे। क्या बोलते थे, शेयर कैपिटल बोल के एंट्री मारते थे। लेकिन जब डिबेंचर्स होगा ना तो कभी भी ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि डिबेंचर्स कैपिटल, ऐसे बोल के कभी एंट्री मारी नहीं जाएगी। तो कैसे मारी जाएगी, इसकी डिबेंचर बोल के कैसे एंट्री मारी जाएगी वो ध्यान से देख लो। मान लो मैं एक बात बोलता हूं कि 10% का डिबेंचर्स है, क्या है, 10% का डिबेंचर, डिबेंचर्स पर 10% ये इसका नाम होता है। जब भी किसी डिबेंचर्स के आगे बगल में 10%, 9%, 8%, 6% लिखा जाए तो समझ लेना वो उसका क्या है, इंटरेस्ट है। वो क्या उसका इंटरेस्ट। तो एंट्री कैसे बनेगी, वो सीधा लिखिएगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये शेयर कैपिटल बोल के लिखेगा, ये क्या लिखेगा, 10% डिबेंचर। ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग लिख के सॉल्व को बनाएंगे, ये आने वाले टाइम में हम लोग जानोगे कि कैसे बनाया जाता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये हो गया हमारा डिबेंचर्स का। अब इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो फीचर बहुत सिंपल है। इट इज ए डॉक्यूमेंट व्हिच एविडेंसेस ए लोन मेड बाय द कंपनी। ये क्या होता है, एक एविडेंस होता है, एविडेंस होता है ना, ये कागज होता है, एक एविडेंस है। इससे प्रूव होगा कि आपने कंपनी को पैसा दिया।
लेकिन शर्त ये होनी चाहिए इस कंपनी किसमें मोहर होनी। एक सीधा कागज में लिख दिया कंपनी ने 10 लाख और कोई स्टाम्प नहीं मारा तो कैसे प्रूव करोगे? प्रूव कर पाओगे? नहीं कर। लेकिन अगर कंपनी की मोहर लगी होगी तो आप प्रूव कर पाओगे क्या कि कंपनी ने क्या दिया है? लोन दिया है। बात समझ में आ गई? ब्रोकर निकल याद लगी तो इस बात को याद रखिएगा क्या इट इज ए डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस लोन मेड बाय द कंपनी। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा आप क्या ये एविडेंस है जिसका प्रूव कर सकते क्या कि कंपनी को लोन दिया गया है। बात समझ में आ गई? अगला क्या लिखा है? इट इज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। इस पे क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, इस पर फिक्स रेट से क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। फिक्स रेट से क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए बोला बेयरिंग सिक्योरिटी। इट इज रीपेड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। एक समय होने के बाद क्या किया जाएगा? इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये चीज को याद रखिएगा कि एक फ्यूचर डेट के बाद यानी डिबेंचर्स का जो पैसा होगा ना एक टाइम के बाद क्या लौटा दिया जाता है। ये चीज को याद रखिएगा, एक समय के बाद डिबेंचर्स का पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अगला क्या लिखा है? इट इज इशूड अंडर सील ऑफ द कंपनी। ये जब सर्टिफिकेट मार्केट में इशू किया जाता है ना तो स्टाम्प के साथ क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। ठीक है, तो स्टाम्प के साथ इसको क्या करती है कंपनी? क्या करके मार्केट में इशू करती है। अगला लिखा है इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कागज हुक मारो कहीं उड़ के चला जाएगा ना, यानी ये क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि कभी यहाँ कभी वहां कभी कहीं, यानी ये किसी के पास भी जा सकती है। ठीक है, मुझे पैसा जो है मैंने अपने डिबेंचर भेजी दूसरे को कि ले भाई उस कंपनी के डिबेंचर मैंने इतने खरीद कर तू ये कागज ले, ये सर्टिफिकेट ले, मुझे पैसा दे दे और तू बन जा उस कंपनी का क्या डिबेंचर होल्डर बन जा। क्या बन जा? उसका डिबेंचर होल्डर बन जा। ठीक है, तो क्या ये इट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये था आपके बारे में क्या ये बोला जाए डिबेंचर्स के बारे में, और डिबेंचर्स का क्या क्या फीचर्स है वो मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? अब बहुत सारे स्टूडेंट को एक चीज डाउट होता है कि सर क्या डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक जैसे हैं? बात क्या होती है ना कि बहुत सारे को कंफ्यूजन रहता है कि सर डिबेंचर्स और बॉन्ड, ठीक है, जिसको बॉन्ड्स बोल सकते हैं आप, चाहो तो बॉन्ड्स बोल दो चाहे बॉन्ड बोल दो। मैं जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में आ रहा जेम्स बॉन्ड तो बाबू जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बॉन्ड्स की। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ बॉन्ड्स? बहुत लोगों की सोच होती है क्या बॉन्ड्स और डिबेंचर सेम होते हैं? हाँ बाबू सेम होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन सेम होने के बाद भी कुछ डिफरेंस है। सेम होने के बाद भी उसमें कुछ डिफरेंस है। बॉन्ड्स मार्केट में सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है या सेमी गवर्नमेंट। मैंने बोला सेमी कर समझते हो? आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट, दोनों जब मिलके बने तो कहलाता है सेमी गवर्नमेंट। यानी बोला जाए ये बॉन्ड सिर्फ मार्केट में गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, बाकी कोई इशू नहीं कर सकता। दूसरी बात, बॉन्ड्स में क्या होता है ना पहले से कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है। डिबेंचर्स में क्या होता है ना पहले से फिक्स रेट होता है, लिखा है ना फिक्स रेट यानी फिक्स इंटरेस्ट है कि भैया कितना देना है, ये पहले से फिक्स रहता है। जबकि हमारा बॉन्ड्स में क्या होता है कोई भी इंटरेस्ट पहले से फिक्स नहीं रहता है। तो भैया फिक्स का तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, दिया जाता है, लेकिन उस समय का जो मार्केट कंडीशन होगा उस हिसाब से क्या दिया जाता है, उस पर डिबेंचर्स पर सॉरी बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो देखो क्या लिखा बॉन्ड सेम एज डिबेंचर्स, ये क्या डिबेंचर्स के जैसा है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना देना है पहले से प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है। बात समझ आ गई? तो ये था डिबेंचर्स, ये था उसका फीचर, और ये बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको याद रखना होगा, अगले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ में आया? तो बॉन्ड्स के लिए हो चुकी है। अच्छा अब क्या है, अब आपको जानना है क्या कितने टाइप्स के बॉन्ड्स यानी सॉरी बोला जाए डिबेंचर्स होते हैं, ये आपको अब जानना है। तो देखो डिबेंचर्स कई तरह के होते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपके सामने कुछ डिबेंचर्स रखा हूं, इसके बाद मैं कुछ और डिबेंचर्स दिखाऊंगा कि कितने टाइप्स के आपको डिबेंचर देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले जो है वो ध्यान से लो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं। तो डिबेंचर्स का बेस बनाया गया, क्या बनाया गया है? बेस बनाया गया।
तो बेस कैसे बनाया गया? सबसे पहले सिक्योरिटी का बेस बनाया गया और दूसरा रिडम्पशन का बेस बनाया गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे है जो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी दो रखता हूं, इसके बाद और आगे दिखाऊंगा कि कितने टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अलावा कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं? तो सिक्योरिटी के बेस पर दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं। एक होता है मॉर्गेज या आप बोल सकते हो सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। पहला होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड का मतलब क्या? तो सिक्योर्ड का मतलब सिंपल सा बात बोला गया है, these are the debentures that are secured by charge on the assets of the company। वो डिबेंचर जो कंपनी की एसेट के ऊपर चार्ज किए जाते हैं वो डिबेंचर्स क्या कहलाते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर। यानी आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको पूरी गारंटी दी गई है कि अगर आपका पैसा मैं लौटा नहीं पाया तो मैं कंपनी का एसेट्स को बेच के आपका पैसा लौटाऊंगा, या आप मेरे एसेट्स को नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। ये कहलाता है आपका सिक्योर्ड डिबेंचर। जैसे मुझे बैंक से लोन लेना है, मुझे 10 लाख का लोन लेना है, तो बैंक मेरा खोपड़ा देख के दे देगा ना, सनी सिंह आया है हम उसको दे देगा लोन, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बदले मुझे क्या करना है? कुछ तो सिक्योरिटी रखना पड़ेगा ना। तो सोचो ना, पब्लिक जो कंपनी को अगर लोन दे रही है, एक तरह का क्या ये अगर देखा जाए तो डिबेंचर्स क्या एक तरह का लोन ही है ना। डिबेंचर्स याद रखना एक तरह का क्या है? लोन है। क्या है? लोन, या बोल सकते हो डेब्ट है। क्या है? डेब्ट बोल सकते हो, डेब्ट। ये एक तरह का लोन है, एक तरह का ये लोन है। तो अब भैया पब्लिक जब देगी कंपनी को तो ऐसे तो नहीं ना देगी, तो कुछ तो सोच के देगी। और बात ये भी है याद रखना कि कंपनी जब भी डिबेंचर्स देगी, इन डिबेंचर्स जब खरीदेगी उसके बाद जब लोन देगी तो कंपनी की गुडविल जरूर देखिए कि कंपनी अच्छे पोजीशन में है कि खराब पोजीशन में। अच्छा पोजीशन में तभी ना लगाओगे पैसा, ऐसे तो नहीं ना लगा दोगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या है ना कि भैया कंपनी ने बोल के रखा है कि आप वो डिबेंचर्स खरीदोगे, वो डिबेंचर जो कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज किए जाते हैं वो क्या करा है? सिक्योर्ड, यानी आपका पैसा सही सलामत रहेगा। दूसरा डिबेंचर आपको देखने को मिलेगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के एसेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी ऐसा डिबेंचर जो कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता है, राम मिलाए जोड़ी, तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर से वही होगा। ठीक है, क्या होगा नहीं पता। नाम देखो, एक चीज हमेशा नाम ही सब कुछ बता देता है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, आपको नाम ही बता देगा भैया ये सिक्योर्ड है, नीचे अनसिक्योर्ड। फिलहाल अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से तो अभी ये दोनों को हटा दिया गया है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं आपको ये चीज ये याद रखना ताकि से दिमाग में आपका बैठा रहेगा। ये बोला जाए कि अब ये दोनों डिबेंचर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिक्योरिटी का अगर बोला जाए तो ये डिबेंचर अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपके काम लायक चीज है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। ये आपके साथ बुक में हो नहीं भी हो सकता, जो भी हो। तो ये दो तरह के होते हैं डिबेंचर्स, किसके बेस पर? सिक्योरिटी के बेस पर। अब मैं आपको बताता हूं रिडम्पशन। व्हाट इज नो रिडम्पशन? रिडम्पशन, रिडम्पशन को सिंपल लाइन में बोला जाए तो बोला जाता है रीपेड। याद मैंने बोला रीपेड। रीपेड का मतलब हुआ क्या? एक समय के बाद पैसा वापस करना। एक समय के बाद क्या? पैसा वापस करना, इसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो रिडम्पशन का मतलब समझ लो, रिडम्पशन के बेस पर दो तरह के आपको डिबेंचर्स देखने को मिलेंगे। पहला डिबेंचर कहलाएगा रिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरा कहलाएगा इररिडीमेबल डिबेंचर्स। या अगर आप उसको दूसरा नाम देना चाहते हो तो दूसरा नाम दे सकते हो नॉन, याद रखिएगा मैंने लिखा नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। नाम सब कुछ बता देता है, नाम सब कुछ बता देता है। तो नाम से पता चल रहा है क्या कि एक समय के बाद जब कंपनी लोन पर यानी जो उसने डिबेंचर लिए उसका पैसा जब लौटा देती है तो रिडीमेबल डिबेंचर्स, जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं लौटाएगी आपका पैसा, यानी आपका पैसा आपको दिया अब भैया भूल जा, आपको बस इंटरेस्ट खाओ, गुठली मत गिनो, आम खाओ गुठली मत गिनो, बस वही हरकत होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कभी नहीं लौटाएगी, अरे लौटाएगी, लेकिन तब लौटाएगी जब कंपनी का लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप यानी बिजनेस यानी कंपनी जब बंद होगी तब आपका पैसा लौटाया जाएगा। लेकिन जब तक कंपनी चलती रहेगी तब आपका पैसा लौटाया नहीं जाएगा। समझ में आया? अगर सर कुछ
चाहिए पैसा तो अरे ठीक है, उसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? तो भैया सिंपल सा बात है, कंपनी ने क्या किया, आपको ये डिबेंचर्स दे दिया, आप भैया ये पॉकेट लो, ऐसे मोड़ के अपने पॉकेट में अच्छे से डालो, ठीक है। अब भैया कंपनी इसको वापस नहीं लेगी, कंपनी बोल दिया भैया मेरा तेरा नाता टूटा, हाँ जब तक ये कागज तेरे पास है तब तक मैं क्या करूंगी, इस पर इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। मेरे को पैसा की जरूरत पड़ेगा, मैं डिबेंचर कोई पैसा, कंपनी में मेरे पास मत था, मेरे पास मत था, ये अगर देख कोई मार्केट में कोई गधा है अगर खरीदने के लिए तो उसको बेच दे, उससे पैसा ले ले, उसको बेच दे, बदले में उससे क्या ले ले, पैसा ले ले। मैं तो ये पैसा तब लौटाऊंगी जब मेरा कुछ होगा, यानी मेरा लिक्विडेशन होगा तब मैं लौटाऊंगी, क्योंकि आपने क्या लिया, ये लाइफ टाइम के लिए क्या लिया, डिबेंचर्स लिया। तो मैं तो भैया आपसे नहीं खरीदूंगी ये डिबेंचर्स, सीधी सी बात है, वापस नहीं लूंगी, इसका पैसा मैं आपको दूंगी नहीं। आप इसको क्या करो, मार्केट देखो, कोई खरीदना चाहता है बेच दो और उससे पैसे ले लो, आपका भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो बात को इसी को ध्यान रखना है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है वो सुनो, दे आर दोज डिबेंचर दैट आर रिडीमेबल बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी क्या करती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, एक समय, एक फिक्स पीरियड के बाद क्या करती है, उनका पैसा उसको लौटा देती है। कंपनी क्या करती है, पब्लिक को ये कागज देती है, बदले में लोन लेती है। अब कितने साल, 5 सालों के बदले, अब पब्लिक आएगा बोले लीजिए भैया अपना कागज लीजिए और भैया पैसा दीजिए, तो मैं क्या करूं, कंपनी क्या करे, वो कागज लेती है और बदले में पैसा उसको दे देती है। तो भैया ये क्या कागज वापस है, ये कागज क्या डिबेंचर्स तो है, तो ये क्या हो गया, रिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा क्या, इरिडीमेबल, these are the debenture which are not redeemed in the lifetime of the company, कंपनी के लाइफ टाइम में पैसा इसका वापस नहीं किया जाएगा। यानी कंपनी ने क्या किया, ये दिया कागज, बदले में क्या लिया, लोन ले लिया, यानी डिबेंचर्स देने के बाद पैसा ले लिया। अब भैया मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई नाम एकदम मतलब नहीं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा मेम्स भी आता है ना, हाँ ऐसे करके मेम्स भी आता है, ठीक है। तो सीरीज आ रहा है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो भैया मार्केट में पब्लिक बहुत सारी है, भैया इसको उसको बेचो और ले लो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाता है। तो दो तरह के डिबेंचर्स मैं आपको दिखा दिया, सिक्योरिटी और रिडम्पशन के बेस पर। तो दो हो चुके, बाकी का बहुत जल्द देखेंगे, अभी 12 देखते हैं तब तो आगे में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आगे का डिबेंचर, देखते हैं कि आगे का डिबेंचर्स कैसे है। तो बच्चों हमने हर तरह के डिबेंचर्स को देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के डिबेंचर्स को देखते हैं कि आगे किस तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो हमने कौन सा देखा, सिक्योर वाला देख लिया, सिक्योरिटी के आधार पर देख लिया, हमने रिडम्पशन के आधार पर देख लिया। अगला जो डिबेंचर्स का जो बेस बनेगा वो है निजोसिबिलिटी का आधार पर, यानी निजोसिबिलिटी के आधार पर कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं। तो भैया 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं, एक है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, दूसरा है बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या, तो एकदम सिंपल सा है, बोला these are the debentures that are registered with the company, यानी वो डिबेंचर्स जो किसी, यानी सुनो, जिस भी डिबेंचर लोग हमने इशू किया उसका रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड कंपनी ने अपने पास रखा है। जब पैसा कंपनी लौटाएगी तो उसी बंदे को लौटाएगी और किसी को नहीं लौटाएगी। जब कंपनी पैसा लौटाएगी तो उसी को रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड करने पास पर उसी को लौटाएगी, ये कहलाता है आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर। समझ में आया, यानी कंपनी के रजिस्ट्रार ने उस डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर किया गया कि भैया इस बंदे का डिबेंचर्स ये है, ये कहलाता है आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। क्लियर। अब आते हैं बेयरर डिबेंचर, नाम से ही पता चलता है बेयरर डिबेंचर्स का मतलब क्या, सिंपल सा बात है, ये जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है, ये जिसके हाथ में कंपनी भैया उसको पैसा देगी। कंपनी क्या करेगी, ये डिबेंचर आज मेरे पास है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैंने ये डिबेंचर आपको दे दिया, आपने को ये सर्टिफिकेट है, बदले आपसे पैसा, अब कंपनी से पैसा कौन लेगा, हम नहीं, मेरा तो निपट गया, कौन लेगा, आप लेंगे, कौन लेंगे, आप लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, बेयरर डिबेंचर्स कहलाता है। ध्यान सुनो, these are debentures which are not recorded in a register of company, ये वो डिबेंचर्स है जो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं बेयरर डिबेंचर्स। समझ में आया। तो रजिस्टर्ड बेयरर,
रजिस्टर मतलब रजिस्टर है, बेरर का मतलब रजिस्टर, कंपनी के रिकॉर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्टर है। क्लियर होगा आपको? अच्छा, अगला कन्वर्टिबिलिटी का आधार पर, यानी कन्वर्टिबिलिटी का आधार पर कन्वर्ट करना। जब आप अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में जब बदलते हो एक फिक्स पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, जब भी कोई डिवेंचर अपना डिवेंचर को इक्विटी, यार मैंने प्रीफरेंस नहीं बोला, मैंने बोला इक्विटी शेयर बदलता है तो वो कहलाता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। समझा बात को? कन्वर्टिबिलिटी का आधार पर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, दूसरा नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या, मैंने बता दिया, these are those debentures that can be converted into equity shares after the expiry of a specified period। यानी एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आप जब कोई डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर बदल देता है तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहलाता है। सवाल होता है क्या सर कभी बदला? सर नहीं बाबू, जब आप कंपनियां क्या करती है, जब मार्केट में शेयर्स को यानी पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है, उससे सर पूछती है क्या इसको इक्विटी से बदलना चाहेंगे फ्यूचर में आप? हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर हाँ तो वो डिवेंचर का बन जाएगा कन्वर्टेबल, अगर ना तो भैया वो बन जाएगा नॉन कन्वर्टेबल। तो देखो these are those debentures that cannot be converted into equity से, यानी वो डिवेंचर जिसको आप अपनी इक्विटी से बदल नहीं सकते वो कहलाता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल सी चीजें, ज्यादा बात हमारी नहीं है, एकदम सिंपल चीजें आराम से याद भी हो जाएगा। क्या हो गया? तो देखो दो तरह के हो गए यहाँ पे, रिजिस्टर्ड का नाम है रजिस्टर्ड बेयरर, कन्वर्टिबिलिटी का नाम है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अगला आते हैं प्रायोरिटी का नाम, प्रायोरिटी क्या था? अब ये प्रायोरिटी क्या होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, यानी को लिखा फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। इसको समझने के लिए मेरे बहुत अच्छा एग्जांपल है, संदीप आपके लिए है, बहुत कमाल करता है। सोचो आपके पॉकेट में मात्र 200 रुपया है, एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है और दूसरा तरफ आपका दोस्त खड़ा है। दोनों ने आपको बोला कि भैया भूख लगा, चलो मुझे खिलाने जाओ। किसको लेके जाओगे? गर्लफ्रेंड को या दोस्त को? किसको लेके जाओगे? देखा बाबू, गर्लफ्रेंड को जब सोच रहा है कि गर्लफ्रेंड को लेके जाऊं कि दोस्त को लेके जाऊं। गर्लफ्रेंड को लेके जाए तो दोस्त लात मारेगा, दोस्त को लेके जाएंगे तो गर्लफ्रेंड लात मारेगी, यानी दोनों तरफ से इसको पड़ेगा जरूर। तो भैया आप बताओ मुझे कि गर्लफ्रेंड की दोस्त कौन बाजी मारेगा? देखते हैं, तो गर्लफ्रेंड की दोस्त कौन? नहीं, आधा नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते। एक ही बंदे को ले जा सकते हो उस रेस्टोरेंट में, अलाउ है कि एक ही बंदे को ले जा सकते हो। 200 रुपया, दो को लेकर तो खत्म हो जाए, रेस्टोरेंट में जाओ 200 ऐसे उड़ जाएगा। मैंने बोला एक ही बंदे को ले जा सकते हैं। किसको लेके जाओगे? दोस्त को कि गर्लफ्रेंड को? बता दो मुझे। अगर आप बोलते हो गर्लफ्रेंड को और दोस्त को पीछे रखा तो दोस्त आपका क्या हो गया? फर्स्ट प्रायोरिटी, और गर्लफ्रेंड मिस्टेक करके गर्लफ्रेंड को बोला ना। अगर गर्लफ्रेंड को लेके गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी, दोस्त को बाद में लेके जाए सेकंड। और अगर दोस्त को लेके जाते हैं पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी और गर्लफ्रेंड को बाद में लेके जाएंगे सेकंड प्रायोरिटी। बात समझ में ना? ये सिंपल सा लॉजिक है। तो वही है, गर्लफ्रेंड की दोस्त जिसको पहला भैया मिलेगा डिवेंचर का पैसा वो कहलाएगा फर्स्ट डिवेंचर, और जब फर्स्ट डिवेंचर में जो बाकी डिवेंचर होल्डर बचेंगे जब उनको पैसा दिया जाएगा सेकंड डिवेंचर। सीरियस बात है। तो देखो क्या होता है, लिखा फर्स्ट में। बच्चा संदीप सोच में पड़ गया, अरे यार बड़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिए भैया कि गर्लफ्रेंड की दोस्त। अरे वो दोस्त है, गर्लफ्रेंड तो आएगी जाएगी, दोस्त आएगा जाएगा नहीं रे, समझा ना? चल तो देखो फर्स्ट डिवेंचर तो क्या लिखा है? These debentures are redeemed before other debentures, यानी इस डिवेंचर होल्डर को सबसे पहला पैसा दिया जाएगा। कभी क्या करेगी? जिस भी डिवेंचर होल्डर को सबसे पहला पैसा देगी, सभी डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले जिसको देगी वो कहलाएगा फर्स्ट डिवेंचर्स। ठीक है। सेकंड डिवेंचर क्या? These debentures are redeemed after the redemption of the first डिवेंचर। जब फर्स्ट डिवेंचर का पैसा हो जाए, पेमेंट हो जाए, उसके बाद जो बचेगा जिनको मिलेगा वो क्या कहलाएंगे? सेकंड डिवेंचर्स। समझ में आया? पहली बीवी दूसरी बीवी, बता किसको खाने पे लेके जाएगा? पहले को लेके जाएगा।
तो बात समझ आ गई। तो यही आपका क्या है, डिबेंचर्स का पूरा पूरी टैक्स था। बोले इतना तो समझ में आया। तो ये मैंने अपने तरफ से आपको डिबेंचर्स बता दिया। डिबेंचर्स किसे कहते हैं, उसका फीचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको अपने वीडियो में, इस वीडियो में आपने जान लिया। अगली वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिबेंचर से जुड़े सवाल करेंगे, जिसमें देखेंगे कि डिबेंचर्स इशू कैसे किया जाए, एट पार पे, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसका जितना भी बोला जाए, जितना भी अपनी कंपनी में सब कुछ किया है वो सारा कुछ आपको दोबारा देखने को मिलेगा डिबेंचर्स के चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए डिबेंचर्स का आगे का टॉपिक को बढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है, तो आज के लिए अलविदा कहने का वक्त हो चुका है। और यार लाइक दो, मोटिवेट करो, मांग रहा हूं कुछ हेल्प कर दो यार, ठीक है, आप ही का सहारा है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू, फिर मिलते हैं।